सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम डायहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ेंगे। आपने अगर इसका पार्ट 1 नहीं देखा हो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो वो देख लेना, उसका वीडियो डल चुका है। और गाइस, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको ये सब चीज़ें डायरेक्ट मोनो हाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस से नहीं मिलेंगी। आपको रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन के अंदर ये चीज़ देखने को मिलेगी। हम आज थोड़ा सा एनसीईआरटी का पार्ट भी देख लेंगे साथ में। तो गाइस, डायहाइब्रिड क्रॉस में अब क्या करना है? अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने एक कैरेक्टर को लिया था। फॉर एग्जाम्पल, हाइट को लिया था अपन ने वहाँ पे, टॉल तो शॉर्ट, टॉल और शॉर्ट। हाँ, अपन वैसे कोई भी एक करेक्टर को लेके कर सकते थे वहाँ मोनो हाइब्रिड क्रॉस को। एनसीईआरटी में एक कलर का एग्जांपल दिया, फ्लावर कलर का, वायलेट और येलो, ओ वायलेट और वाइट, वो भी अपन कर सकते हैं। तो अगर आज डायहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं तो इसमें हम क्या कंसीडर करेंगे? टू कैरेक्टर्स को कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे दो कैरेक्टर कौन से लिए गाइस? सीड कलर, सीड शेप। दो कैरेक्टर ये लेके हम आज के एग्जाम्पल से डायहाइब्रिड क्रॉस को समझेंगे। तो गाइस, जो पी प्लांट है उसमें मेनली हमने को या तो राउंड शेप का दिखता है, राउंड शेप का सीड दिखेगा, या तो रिंकल शेप का, और कलर उसका ग्रीन होगा या तो येलो होगा। ये सबको आपको पता भी है। तो जब मेंडल ने पेरेंट्स चुने तो उसने कैसे पेरेंट्स चुने? एक तो प्लांट लिया जिसका राउंड ग्रीन शीट था और एक रिंकल येलो। जब इसका इसने क्रॉस कराया तो उसको देखने को कैसा मिला? उसको देखने को मिला राउंड प्लांट विथ येलो सीड। ये उसको देखने को मिला। तो इससे मतलब ये F1 जनरेशन है। तो इससे हमको देखने को क्या मिला कि राउंड और रिंकल्ड में डोमिनेंट ट्रेट क्या है? राउंड। जबकि ग्रीन एंड येलो में डोमिनेंट ट्रेट क्या है? येलो। ये चीज़ मेंडल को देखने को मिली। ये चीज़ एनसीईआरटी में भी है, आप देख सकते हो। ये यहाँ पे दिया है, ये वाली चीज़, राउंड ग्रीन एंड रिंकल येलो। उसको देखने को क्या मिला? राउंड येलो। आपको पहले तो इतना समझ आया, अभी RR YY क्या है सब समझा दूंगा। तो ठीक है, उसको राउंड येलो देखने को मिला। तो इससे ये समझ में तो आ गया ना आपको कि राउंड जो है वो डोमिनेंट है और इसमें येलो जो है वो डोमिनेंट है। अब अगर हमको क्रॉस करना है तो इसको कैसे बनाएंगे हम क्रॉस? चलो वो समझ लेते हैं। तो अपन ने पेरेंट्स क्या चुने थे गाइस? राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो। ठीक है, बना लो। राउंड, सॉरी, ठीक है, राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। सपोज हमने पेरेंट्स चुना, आप कुछ भी सुन सकते हो वैसे तो, क्योंकि रिजल्ट सेम आएगा। तो अब देखो गाइस, अपन को राउंड पता है क्या है, डोमिनेंट है, तो अपन डोमिनेंट कैरेक्टर को हमेशा कैपिटल से दिखाते हैं। अपन ने इसको कैपिटल से दिखा दिया। ठीक है। येलो हमको पता चल गया ये भी डोमिनेंट है, तो अपन ने डोमिनेंट से इसको ये दिखा दिया। रिंकल्ड हमको क्या पता है? रिसेसिव है, तो इसको छोटे से दिखा दिया, ग्रीन वैसे से छोटे वाले से दिखा दिया। ठीक है। तो ये अपन ने इसको डिनोट कर दिया। अब देखो, जैसे ऊपर अपन ने क्या देखा था, कहाँ गया, हाँ ये अपन ने यहाँ राउंड ग्रीन लिया है, तो उसको कैसे दिखाओगे? RR और ग्रीन को इससे। इसमें रिंकल्ड येलो लिया है, तो रिंकल्ड को अपन को पता है ये क्या है, रिसेसिव है, और येलो डोमिनेंट है, ऐसे दिखा सकते हैं। और यही एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया, तो अपन इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। आप चाहे तो कर तो इसको भी सकते हो, सेम रिजल्ट आएगा। इसको भी अपन किसी और वीडियो में करके दिखा देंगे। चलो अपन सेम एनसीईआरटी का एग्जांपल अगर लें तो राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो, तो उसको कैसे लिखोगे आप? ये, और इसको ऐसे लिखेंगे अपन। इतना समझ में आ गया पहले? अब इसको जब अपन ने क्रॉस कराया तो देखो, एक तो हमको पता है एक्सपेरिमेंटल कि क्या आएगा, राउंड येलो आएगा, लेकिन अपन करेंगे कैसे? सपोज हमको कोई दो और करेक्टर लेने पड़ गए, तो ये देखो, इससे तो सेम ही एलील आएगा, R। पॉसिबिलिटी यही है, पॉसिबिलिटी देखते हैं हम इसमें क्या क्या हो सकता है। इससे यही आएगा, इससे भी यही आएगा, इससे भी यही आएगा। तो अगर अब इनको हम एक साथ लिखें तो कैपिटल R, यहाँ से स्मॉल r, कैपिटल Y और ये स्मॉल y। तो हमको तो ये देखने को मिला, इसमें स्मॉल भी है मतलब डोमिनेंट भी, और इस ऐसे, बट ये डोमिनेंट है, तो इसका अपने को फिनोटाइप कैसा दिखेगा? राउंड येलो। इतना समझ में आ गया होगा, ये F1 जनरेशन हो गई। अब अपन कैसे आगे कैसे बढ़ते थे कि अपन F1 जनरेशन में क्रॉस पॉलिनेशन करा देते थे, RR YY। अब ये क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। अब उसमें तो बड़ा इजी था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में सिंपल था कि अपन ने जितनी पॉसिबिलिटी से उतनी कर दी और उसको क्रॉस करके निकाल दिया था, 3 रेशियो बनाया था। बट यहाँ कैसे करोगे? यहाँ पे अपन एक स्पेशल मेथड का यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। अब ये क्या है, चलो देखते हैं हम। अपने पास पेरेंट्स क्या है, आप देख लेते हैं ऊपर वापस से। तो ये है अपने पास पेरेंट्स, हमको उसका पॉलिनेशन कराना है।
तो अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या क्या है पहले वो लिख सकते हैं, क्योंकि देखो पेरेंट्स तो दो होंगे, सेम है, बट सेम पेरेंट्स हैं तो अलील्स तो सेम आएंगे। तो अब इससे पॉसिबिलिटी निकालते हैं पहले कितने अलील्स आ सकते हैं। या तो इसके साथ ये आ सकता है, ठीक है, या तो इसके साथ ये आ सकता है, ठीक है, या तो इसके साथ ये आ सकता है, ठीक है, या तो इसके साथ ये आ सकता है। इतनी पॉसिबिलिटी है कि एक बार इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है, इतनी पॉसिबिलिटी। ये तो एक पेरेंट की बात हो गई। अब सेम चीज़ दूसरे पेरेंट से भी तो आएगी। तो ये वो छोटा कर लेते हैं जिससे आपको पूरा दिखे। ये और अब देखो जब ये और ये मिलेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा, ठीक है। अब इसका इसके साथ करोगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। अब मैं जल्दी जल्दी लिख जाता हूँ क्योंकि आपको समझ में तो आ गया होगा क्या करना है। इसको करेंगे तो ये आएगा, इसको करेंगे तो ये आएगा, सेम ऐसे ये भी हो जाएगा। स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल स्मॉल, ये कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल 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 स्मॉल, ये स्मॉल है दोनों। ये तो भाई ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको रेशियो समझ में आएगा। नहीं तो एनसीईआरटी में क्या है, समझाया नहीं है, डायरेक्ट रेशियो लिख दिया है कि 9:3:3:1। वो आया कैसे, वो यहाँ से समझ में आएगा आपको। इसलिए मैंने ये पूरा डिटेल में समझाया आपको। इसके बाद आप एक बार जरूर एनसीईआरटी पढ़ना, आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब आपको दिमाग में क्या रखना है, दो चीज़ याद रखनी है कि डोमिनेंट कौन सा और रिसेसिव कौन सा है। डोमिनेंट सब पता है हमको, ऊपर ही पढ़ लिया अपन ने कि राउंड इज डोमिनेंट, और कलर में येलो इज डोमिनेंट। ये चीज़ आपको मैंने यहाँ बता दी थी, राउंड येलो देखने को मिल रहा था। तो राउंड डोमिनेंट है, येलो डोमिनेंट है। और अगर कहीं पे डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों चीज़ प्रेजेंट है तो एक्सप्रेस कौन सी होगी, डोमिनेंट। अब जहाँ पे सपोज करो, जहाँ पे पहले से सिर्फ है ही रिसेसिव चीज़, डोमिनेंट का कोई नाम ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रिसेसिव वाली चीज़ ही एक्सप्रेस होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबसे पहले। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं, पहले तो हम फिनोटाइप और जीनोटाइप, सबसे पहले तो फिनोटाइप निकाल लेते हैं कि फिनोटाइप में देखने को अब मिलेंगे कौन कौन से हमको प्लांट, क्योंकि अब बहुत सारे कॉम्बिनेशन प्रेजेंट्स हो गए ना। ठीक है, तो सबसे पहले अपन फोकस करते हैं। मैं अब कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब देखो ये वाला कैसा दिखेगा हमको खुद ही बताओ। इसमें दोनों, इसमें तो दोनों डोमिनेंट है, तो ये तो राउंड येलो दिखेंगे। तो हम राउंड येलो को क्या है, रेड से मार्क कर लेते हैं सारे। देखो ये भी राउंड येलो दिखेगा, क्यों, क्योंकि इसमें भी डोमिनेंट वाला है और ये स्मॉल वायरस ऐसे है लेकिन डोमिनेंट एक्सप्रेस होगा। सेम इसमें भी, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो दिखेगा। हाँ, अब ये राउंड तो दिखेगा बट इसमें, इस वाले में देखना कि ये राउंड तो है बट इसमें ये दोनों रिसेसिव है, तो ये येलो ना होके ग्रीन होगा, इसलिए हम इसको इसमें काउंट नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ रेड येलो वाले काउंट कर रहे हैं, सॉरी राउंड येलो वाले। तो ये भी राउंड येलो होगा, ये नहीं होगा। ये वाला राउंड येलो होगा, ठीक है, ये वाला भी राउंड येलो होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये वाला भी राउंड येलो हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमको राउंड येलो कितने मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, हमको 9 मिल गए। तो यहाँ लिख लेते हैं हमको राउंड और येलो 9 मिल गए ये चीज़। ठीक है, अब दूसरे कलर से अपन किसी और का देखेंगे। ठीक है, तो हमारे बच्चे कौन से, अब उसको देख लो, ये वाला बच्चा है। तो इसको देखें अपन तो कैसा आएगा, ये राउंड रहेगा, डोमिनेंट है, बट इसमें रिसेसिव है। तो राउंड के साथ क्या आएगा, ये येलो ना होके ग्रीन आएगा। तो अब राउंड और ग्रीन वाले ढूंढ लेते हैं हमको कितने मिलेंगे। तो एक ये मिला, एक ये है राउंड ग्रीन, एक ये वाला राउंड ग्रीन हो जाएगा। तीन ही मिले मतलब अपने को। क्यों, इसमें देखो ये डोमिनेंट है, ये दोनों रिसेसिव है, ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है। तो हमको राउंड ग्रीन कितने मिल गए, 3 मिल गए। ओके, अब नेक्स्ट कलर से देखते हैं कौन सा बचा हमारा, ये बचा। इस पे आ जाओ। अब ये देखो इसमें दोनों स्मॉल आर आर है, मतलब रिसेसिव वाली चीज़। तो अब रिसेसिव वाली चीज़ क्या थी, रिंकल्ड, और ये तो दोनों डोमिनेंट है, तो ये रिंकल्ड के साथ क्या हो जाएगा, येलो। येलो वाला डोमिनेंट है। तो ऐसे हमको कौन से और कौन कौन से मिल रहे हैं, ये भी सेम है, रिंकल्ड एंड येलो, ये भी सेम है, रिंकल्ड एंड येलो। तो हमको रिंकल्ड एंड येलो कितने देखने को मिल गए, रिंकल्ड येलो, ये हमको 3, ये भी हमको 3 देखने को मिले थे, इसको लिखना भूल गए हम। अब लास्ट वाला देखते हैं। तो बचा ही एक है, सारे तो फिल हो गए देख लो। तो बचा ही एक चीज़ है, ये वाली चीज़। तो ये होगी कैसे, खुद ही बताना। डार्क कलर ले लेते हैं, वही ऑरेंज ले लेते हैं, खुद ही बताना
क्या होगा, ये देखो इसमें दोनों रिसेसिव है, मतलब ये रिसेसिव में होगा तो ये रिंकल्ड होगा, ये ग्रीन होगा। तो हमको रिंकल्ड के साथ ग्रीन, ये कितने को मिला, 1 मिला। तो अब खुद ही बताओ इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 9:3:3:1। ये समझ में आया। अब ये एमसीक्यू में आता है, शॉर्ट आंसर में आता है। ये आया कैसे, ये आपको इसके बिना समझ ही नहीं आ सकता था, इसलिए मैंने आपको ये समझाया। तो ये चीज़ समझनी बहुत इंपॉर्टेंट थी। डायहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो ही पूछते हैं। अब इसका जीनोटाइपिक रेशियो भी निकाल सकते हैं, वो बहुत लंबा आएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी आपको अभी इस लेवल पे। तो ये 9:3। अब जैसे हम एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं गाइस, हम यहाँ जल्दी से समझ लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या दिया है। व्हाट हैपन्स व्हेन प्ले प्लांट शोइंग टू डिफरेंट कैरेक्टर्स रादर देन जस्ट वन आर पेयर्ड विद ईच अदर। मतलब ये क्या डायहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा है, जब दो कैरेक्टर साथ में लेंगे तो क्या होगा। तो टॉल प्लांट विथ राउंड सीड एंड शॉर्ट प्लांट विथ रिंकल सीड। इसने हम दो कैरेक्टर कौन से लिए, हाइट और एक शेप ऑफ द सीड लिए। तो उसने टॉल प्लांट विथ राउंड सीड एंड रिंकल्ड शॉर्ट प्लांट विथ रिंकल सीड को क्रॉस किया, तो उसको F1 प्रोजेनी में क्या दिखा, टॉल प्लांट दिखा और राउंड सीड। इसका मतलब क्या है, ये दोनों डोमिनेंट ट्रेट है। अब इसने क्या किया, इस F1 प्रोजेनी में जो मिला उसको सेल्फ पॉलिनेट कराया और F2 प्रोजेनी में देखा कि क्या क्या मिलता है। तो उसको क्या देखने को मिला, एक तो टॉल प्लांट विथ राउंड सीड तो दिखेगा ही, क्योंकि ये डोमिनेंट करेक्टर है। और इस ऐसे वाली भी चीज़ दिखेगी, शॉर्ट प्लांट विथ रिंकल सीड। बट इसमें कुछ न्यू मिक्सचर भी मिले, जैसे कि अपन ने यहाँ पे देखा था राउंड ग्रीन रिंकल्ड येलो लिया, तो हमको राउंड येलो वाला डोमिनेंट तो देखने को मिला और रिसेसिव वाली दोनों चीज़ भी देखने को मिली। बट दो न्यू मिक्सचर भी तो मिले, कि राउंड के साथ एक बार ग्रीन देखने को मिल रहा है, एक बार रिंकल्ड के साथ येलो देखने को मिल रहा है। तो ये इसी चीज़ की बात कर रहा है। तो यहाँ पे उसने फिगर में तो ये चीज़ देख के समझाई है एग्जाम्पल में, और थ्योरी में उसने एक और एग्जाम्पल दिया है कि हम अगर टॉल शॉर्ट मतलब हाइट और रिंकल्ड एंड राउंड शेप, इन दोनों को करके भी अपन एक डायब्रिड क्रॉस बना सकते हैं, जिसमें हमको F1 जनरेशन में दोनों डोमिनेंट ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। जब अपन उसकी F2 प्रोजेनी करेंगे सेल्फ पॉलिनेट करके, तो हमको कुछ मिक्सर्स भी दिखेंगे। अब सेम चीज़ उसने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाई। तो अब किसी को कोई डाउट हो इस चीज़ में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो कैसा लगा ये भी बताना, आगे कौन से टॉपिक्स आपको और चाहिए जिसमें कन्फ्यूजन हो रहा है वो भी कमेंट करना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।